स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा इसमें आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? उन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान था और वो सभी भाषाओं के प्रेमी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में हिंदी भाषा के प्रति विशेष लगाव था और इसके साथ वे अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते थे। एक बार डॉक्टर जाकिर हुसैन उनसे मिलने के लिए पटना जाते हैं और उनके साथ उनकी दोहती भी थी। उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी हस्ताक्षर पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर उर्दू में कर दिए। इस पर उस बालिका ने कहा, मैं तो हिंदी पढ़ती हूँ, आप हिंदी में ही हस्ताक्षर कर दें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब हिंदी के हस्ताक्षर किए और डॉक्टर जाकिर हुसैन इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अनुभवों से इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वो इससे बहुत प्रभावित हुए थे और अन्य भाषियों की भावनाओं का आदर करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उर्दू में हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इससे प्रेरित होकर हजारों बार हिंदी में हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी नहीं कहा कि उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ो। इससे पता चलता है कि वे सभी भाषाओं का कितना सम्मान करते थे। वो हिंदी के अनन्य भक्त थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल्यकाल में उर्दू का अध्ययन किया था और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA में विशेष अनुमति लेकर हिंदी की परीक्षा दी और प्रथम आए। उनका विचार था कि अंग्रेजी द्वारा शिक्षा दिए जाने पर स्वतंत्रता अपूर्ण रहेगी और संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों से 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया। संविधान सभा के कार्य पूर्ण करके वे पटना चले गए और वहां उनसे डॉक्टर सच्चिदानंद ने प्रश्न किया था कि उन्होंने हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत उत्तर दिया, यदि भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती तो देश को स्वतंत्र करने की क्या आवश्यकता थी। हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम इसी बात से प्रकट होता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में ही लिखी और वो कविता प्रेमी भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कविताओं के बहुत प्रेमी थे। उन्हें हिंदी के अनेक कवियों की कविताएं याद थी। वे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, यशोधरा और साकेत पुस्तकों के प्रशंसक थे। तो राम नरेश त्रिपाठी के पथिक का भी उल्लेख करते रहते थे। रामधारी दिनकर ने उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनेक कविताएं सुनी थी। उनकी हिमालय और नई दिल्ली कविताएं सुनकर तो वे एकदम भावुक हो उठे थे। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले थे जिन्होंने कविवर दिनकर को भी रुला दिया था। अब राष्ट्रीय भवन के वो संत थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आम आदमी के बीच रहकर संघर्ष किया और वो जानते थे कि करोड़ों भारतीय निर्धनता का जीवन, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रपति बन जाने पर भी वो राष्ट्रपति भवन में सरलता से रहते थे, संतों जैसा जीवन व्यतीत करते थे और वे आडंबरों से दूर रहे और उनके द्वार गांव देहात के सामान व्यक्ति तक के लिए खुले रहते थे। एक बार एक भारतीय उनसे मिलने के लिए राष्ट्रभवन जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे कितनी ही देर तक बातें करते रहे। उनकी सादगी और सरलता देखकर वो ग्रामीण उन्हें पहचान न सका। उसने जब साथ खड़े अधिकारी से राष्ट्रपति से मिलने का अनुरोध किया तो वो अधिकारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों मुस्कुरा दिए। जब ग्रामीण को पता चला कि वो जिस व्यक्ति से इतनी देर तक बातें कर रहा था वही राजेंद्र प्रसाद है तो उसने उनके चरण छू लिए। ऐसे सरल, सहज और संत स्वभाव के राजेंद्र बाबू थे। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।